सामाजिक एवं आर्थिक असमानता से क्रांति का जन्म होता है। किसी चिरस्थायी राजनीतिक कारणों से उत्पन्न आंदोलन की स्थिति के बारे में उस इलाके के लोगों की संयुक्ति से ही पता चलता है। भारत में अंग्रेजों की राज्य जय नीति, दमनात्मक उपनिवेशवाद, एक छत्र शासन एवं भारतीय संस्कृति के प्रति उनका अनादर भाव से देश भर के लोगों में असंतोष का वातावरण बना था। खास तौर से ओडिशा में प्रभुत्व के विरोध में प्रतिरोध एक आम घटना के रूप में सामने आया था, जिसके अनुरूप परिणाम राज्य के जनजाति इलाकों में भी प्रतिफलित हुआ था। उन्होंने दमन, अत्याचार व शोषण के विरुद्ध पुरजोर लड़ाई जारी रखी थी। कंध प्रकृति के पुजारी होते हैं, माटी को मां का दर्जा देते हैं। उनका विश्वास है कि पृथ्वी पर के समस्त प्राणी माटी मां की दया से ही जीवित हैं। इसलिए वे लोग प्रति वर्ष अपने संप्रदाय में से एक को धरणी पेनु यानी माटी मां के आगे बलि चढ़ाते थे, जो मेरिया बलि के नाम से प्रचलित था। कलाहांडी व फुलबाणी में कंध लोगों की इस बलि प्रथा को एक अंधविश्वास तथा असामाजिक प्रथा मानकर अंग्रेजों ने उस प्रथा के उच्छेदन के लिए मेजर जनरल कैम्पबेल को नियुक्त किया था। कंध लोगों का विश्वास है कि मानव शरीर भगवान की कृपा से माटी से बना है। इस कारण से अपनी उन्नति तथा संचारण के लिए वे जीव की बलि चढ़ाकर माटी मां को संतुष्ट कराने में विश्वास रखते थे। ब्रिटिशों द्वारा कलाहांडी अधिकृत होने के बाद वहां के राजा व जमींदारों ने कंध जनजाति के लोगों से कर वसूली के साथ साथ उनकी प्रचलित मेरिया बलि प्रथा पर रोक लगाई थी। फलस्वरूप उर्लादानी के एक जनजाति परिवार में जन्मे रिंडो माझी के नेतृत्व में क्रोधित कंध विद्रोह करने लगे। ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध कंध लोगों को संगठित कर आंदोलन को जारी रखने में वह सफल हुए थे। लाख कोशिशों के बावजूद अंग्रेज इस विद्रोह को दमन करने में सफल नहीं हो पाए। जॉन कैम्पबेल की जगह मेरिया प्रथा के उच्छेदन के लिए नियुक्त एसी मैकनील ने सन 1853 में रिंडो माझी व उनके पुत्र पलाशो माझी को गिरफ्तार कर रसूलकोंडा के कारागार में विचाराधीन बंदी बनाकर रखा। परंतु रिंडो माझी की गिरफ्तारी के बाद यह क्रांति अधिक तीव्र हो गई थी। दिसंबर 1855 में अपने वार्षिक कलाहांडी दौरे के दौरान एसी मैकनील द्वारा रिंडो माझी को जंजीरों में बांधकर गांव-गांव में घुमाया गया था। बोरिकिया कंधों के लिए अपने मुख्य नेता पर अंग्रेजों का यह अमानवीय अत्याचार असहनीय था। उन लोगों ने 10 दिसंबर 1855 को लेफ्टिनेंट कर्नल मैकनील के शिविर पर आक्रमण किया और परास्त हुए। इससे दोनों पक्ष को क्षति पहुंची थी। इस घटना के 2 दिन बाद कुटिया कंध जनजाति के लोगों ने बोरिकिया कंधों के साथ मिलकर दोबारा मैकनील के शिविर पर आक्रमण किया, परंतु तत्कालीन तहसीलदार दीनबंधु की चतुराई व सहायता के कारण मैकनील वहां से रसूलकोंडा को भाग निकलने में सफल हुए थे। दस दिसंबर 1855 को अंग्रेजों ने रिंडो माझी को फांसी दे दी। असाधारण वीरता व अदम्य साहस के अधिकारी युवा रिंडो माझी जनजाति के लोगों के दिलों में विद्रोह की ज्वाला भड़काने में सफल होने के साथ साथ उनके मन में एक नई आशा व स्वतंत्रता के बीज बोने में सफल हुए थे।